गार के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो यहाँ से रेली हमारी हाइक शुरू होती है। अभी तक तो हम कंफर्टेबली आ रहे थे। सो वी गोइंग टू हाइक ऑल द वे अप। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द ड्राइवर, उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर आप फास्ट कर सकते हैं तो इट्स 1 आवर लेकिन अगर नॉर्मल मेरी तरह का कोई इंसान है और वीडियो बना बना के जा रहा है तो इट्स गोइंग टू बी लाइक 2 आवर हाइक। बिस्मिल्लाह करके यहाँ से हाइक शुरू करते हैं क्योंकि ऊंचाई पर है। सो या और शेड भी कोई नहीं है, सबसे बड़ा मसला ये है। ये एक दूसरा पॉइंट आ गया है और यहाँ से व्यू कर सकते हैं वादी अराबा का। लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम हियर और फिर मैं आगे अपना कंटिन्यू करती हूँ। ये मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है डंकी वाला कि मैं लेके जाता हूँ, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू सिट ऑन डंकी। फिर पाकिस्तानी मेंटलिटी, व्हाई वुड आई सिट ऑन डंकी। अच्छा, यहाँ से वादी अराबा का व्यू नीचे नहीं, यहाँ से भी सही नहीं नज़र आ, वहाँ जाना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ बाज़ जगहों पर ये पत्थर जो है ये इतनी आसान नहीं है, बहुत एहतियात से जाना पड़ेगा इसके ऊपर। नीचे आपको वादी नज़र आएगी। आई मीन कोई रह नहीं रहा, लेकिन जस्ट कह रहे हैं वादी अराबा। वैसे लोग रहते हैं इन पहाड़ों में। जब हम आ रहे थे तो मैंने देखा था नीचे वादी होगी जो इस बड़े पत्थर पे से नज़र आएगी, बट आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर। वहाँ नहीं जाऊंगी मैं। माय हाइक। वहाँ तक चढ़ना है, इट्स क्रेजी। सो ये सारा पूरा जो पहाड़ है वो क्रॉस करके दूसरे साइड पर जो ओल्ड सिविलाइजेशन है और वंडर ऑफ द वर्ल्ड है और जो मॉनेस्ट्री है, वो सारा सब कुछ उनका रहन सहन, उनका वो जो विलेज है, नहीं सिटी है ओल्ड, वो नज़र आएगी जब हम ये क्रॉस कर लेंगे तो उस साइड पर। सो टाइम वेस्ट कर नहीं करते और कंटिन्यू करती हूँ अपनी जर्नी। ये यहाँ पे इसके अंदर सुराख देखें, बहुत ही हर चीज़ बड़ी ही अजीब है। इसके लिए मैं क्या वर्ड्स यूज़ करूँ, आई डोंट नो। आप खुद ही देख सकते हैं ये दुनिया में क्या क्या देखना बाकी है अभी। इट्स रियली मैजिकल हियर। देख सकते हैं नीचे कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं अभी। काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ के जाना है, लेकिन अगर टाइम लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, पानी वानी पीते हैं, तो फिर वो मैनेजेबल है। इस पत्थरों को देख देख के हैरान हूँ। हाय हाय, ये फिर नीचे जाओ, फिर ऊपर जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर जाओ, कोई इस किस्म की है हाइक। सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं जाना, देखिए फिर पूरा सारा नीचे उतर के फिर ऊपर चढ़ेंगे। वहाँ से यहाँ तक तो सीढ़ियाँ वाइट थी, फिर वहाँ से थोड़ी सी वो हो गई है, नैरो हो गई है। अच्छा, वहाँ से जाना है।
शेड नहीं है तो बहुत सा सनस्क्रीन चाहिए होगा आने से पहले। वाह, लेट मी शो यू। ये गार देखें आप, इसके अंदर कितना खूबसूरत बना हुआ है द शेप। वहाँ तक ऊपर तक जाना है। मुझे तो 2 नहीं 3 घंटे चाहिए होंगे। लोग जा रहे हैं वहाँ तक ऊपर तक। सो हाय हाय। कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि वो पार्किंग तक से हाइट करे सारा वो जो 10 आवर की बनती है, पर मुझे नहीं लगता कि वो किसी इंसान का काम है। क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा स्किपिंग करके इसको सिर्फ 2 आवर बनाया है, लेकिन जिस किस्म की ये हाइक है वो 1-2 घंटे भी बहुत है। इट्स रियली क्रेजी। वही पता नहीं इसमें से पानी क्यों नहीं आ रहा। यूजुअली इस तरह के उसमें से पानी भी आता है आबशार, पर ये तो पथरीला सहरा है तो पानी के कोई आसार नहीं, ना ही कोई आबशार के आसार है। सब लोगों के लिए मुश्किल है, सांस चढ़ गई है सबकी। वो गधा हमें ऊपर से मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रहा है। उस गधे को भी आप हायर कर सकते हैं अगर आप करना चाह रहे हैं तो, लेकिन मैंने नहीं हायर किया गधे को। वो एक और बहुत ही खौफनाक एक्सपीरियंस होता होगा जब आप ये पूरी हाइक गधे पर करेंगे। फिर भी आपको ऐसी लग रहा होगा कि कहीं गिर ना जाओ गधे से। ये मेरा ओपिनियन है। Let me continue my hike. असल में सिर्फ हाइक नहीं है, गर्मी भी है, तो पसीना बह रहा है बहुत सख्त। मैं जगह जगह पे ठहर के फिर पानी पीती हूँ, और पानी भी गर्म हो गया है। या अल्लाह, या अल्लाह। तो ये सारा जो आप देख रहे हैं, अभी मुझे ये हाइक करनी है। कोई 2 घंटे हो गए हैं हाइक करते हुए, और ये सारा अभी मुझे क्रॉस करना है, और ये जो पॉइंट है उसके पीछे जाना है। तो उसके पीछे कितना हाइक है वो मुझे नहीं पता, और कितना चल के जाना पड़ेगा आई डोंट नो, पर पानी की अशद ज़रूरत होती है, और ऑल्सो कंफर्टेबल शूज़ चाहिए होगा। यहाँ इन पहाड़ों में थोड़ा सा वक्फा लिया है। फ्रूट लेके आई थी अपने साथ, एप्रिकॉट और ग्रेप्स, तो वो एंजॉय कर रही हूँ, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अपनी ये हाइक कंटिन्यू करूँगी। थोड़ा सा वक्फा लिया, फ्रूट खाया, उसके बाद फिर हाइकिंग स्टार्ट कर ली है। आप सुन सकते हैं गोट्स, शीप्स। गाइड से मैं बात करी थी, उसने कहा कि ये जो सारा रास्ता है वो 2 दिन में पता नहीं 3-4 बार आते जाते हैं इसी रास्ते से, लोगों को गाइड करते हैं। मैं उनका प्रोफेशन है, गाइड है। पता नहीं कैसे अल्लाह पाक ने हिम्मत दी होगी ऐसे लोगों को। ना मैं जेड़ा नाम ना आओ नहीं मुन्ना यारी ये तो नहीं यारी है। बेचारी अकेली ही है ये सारी गोट्स, बकरियां।
पता नहीं और कितना दूर जाना है हमने। बकरियां भी हमारे साथ चल पड़ी हैं। हाय। उप्स 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 उप्स। मैंने यहाँ पर गोट के अलावा कोई इतनी ख़ास दूसरा एनिमल नहीं देखा। जैसे गाय, भैंस से वो नहीं मुझे नज़र आई। तो सारी जो यहाँ पे मीट है वो भी गोट मीट ही है, सर्व होता है। गोट चीज़ सर्व होता है और मिल्क भी सर्व होता होगा, आई डोंट नो। और डंकी यहाँ का वो है, ट्रांसपोर्टेशन है। जैसे ऊँट है सहरा में, तो इन पत्थरों में गधा ही ट्रांसपोर्टेशन है। पहाड़ ही पहाड़ दूर दूर तक। और इसमें ये रास्ता बना हुआ है जिस पे हम जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं। हाइक करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं। फिर भी अभी मॉनेस्ट्री के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। लोग हमारे साथ चलते फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। दस अनदर थिंग। यहाँ तक आने के लिए आपको बहुत सी एनर्जी चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़ा सा वक्फा लिया था, बैठे थे। ये शेड बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए तो पुराने ये जो इस्लामिक हिस्ट्री है या फिर जो भी स्टोरीज़ हैं उसमें दरख्त के साए के नीचे तो वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा फील होता है। लेट मी शो यू कि हम कहाँ बैठे हुए थे। यहाँ पर इस शेड में बैठकर थोड़ा सा जान में जान आई है और अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। अच्छा, थोड़ा आसार नज़र आया है अभी, लेकिन अभी फिर भी आगे जाना होगा थोड़ा सा और रास्ता है। अभी थोड़ा सा तो नहीं है, मैं पता नहीं थोड़ा सा क्यों कह रही हूँ, लेकिन वहाँ से थोड़ा मैं आपको दिखा देती हूँ वहाँ तक पहुँच के कि अ लिटिल बिट टाइनी सी कोई उम्मीद नज़र आई है कि करीब ही है अब। ये आप देख सकते हैं जगह जगह पर हार। और ये मंज़र आया है कोई ऑलमोस्ट 4 आवर की हाइक के बाद। पहाड़ों पे थी सारी हाइक, मुश्किल थी। इट्स नॉट इजी टू कम हेयर। फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ द ओल्ड मॉनेस्ट्री, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली पेट्रा को। और जो लोग देखने आते हैं, जहाँ पेट्रा में जो चीज़ लोग देखने आते हैं वो है ये ओल्ड सिविलाइजेशन। इन सारे लोगों की हिम्मत है जो यहाँ तक आए हैं। इस मॉनेस्ट्री के अंदर भी जा सकते हैं, जो हम जाएंगे अभी इंशाल्लाह। लेकिन पहले मैंने आपको बताया कि कुछ थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद ये यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कैफ़े बना हुआ है बिल्कुल ही मॉनेस्ट्री के सामने। लेट मी सी कि व्हाट दे हैव। मुझे यहाँ बैठना है गार के अंदर। बड़ा अच्छा वाइब है यहाँ का। गार के अंदर तो ज़्यादा कुछ था नहीं। ये लेमनेड और चिकन शवारमा ऑर्डर किया है, ये एंजॉय करेंगे और फिर उसके बाद चलते हैं क्योंकि वापस भी जाना है। कोई 1 आवर यहाँ पे स्टे किया है। एक ये लेमनेड लिया है और मिंट लेमनेड था। शवारमा रोल
और उसके बाद पिस्ताशियो आइसक्रीम भी खाई है, जिसके पे किए हैं कोई 25 USD। अभी जो रास्ता है वापसी का, इस पर पूरा हमें जो ओल्ड सिविलाइजेशन है वो देखने को मिलेगी। मॉनेस्ट्री से जो ये स्टार्ट पॉइंट है, वहाँ से पूरा जब हम ये एक्सप्लोर करेंगे पूरी ये ओल्ड सिटी और पार्किंग तक पहुँचेंगे, तो ये कोई 2 घंटे का और होगी हाइक। 2 घंटे का रास्ता होगा अप एंड डाउन का। छोटा सा यहाँ पे बाज़ार बना हुआ है, हैंडमेड स्टफ़ है। अब यहाँ पर जा रहे हैं हम नीचे की तरफ। ये आप देख रहे हैं स्टेयर्स, ये आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी नीचे उतरते हुए। सो आई थिंक आई शुड क्लोज द कैमरा एंड फोकस ऑन कि मैं कहाँ जा रही हूँ। पहाड़ ही पहाड़ है, आज तो पूरा दिन हमने इन पहाड़ों में स्पेंड किया है। बहुत ही खुश्क पहाड़ हैं यहाँ पर। पता नहीं ये सिविलाइजेशन कैसे आते होंगे, ये पुराने ज़माने के लोग, हज़ारों साल पुराने ज़माने में। सारी पहाड़ियाँ, अभी आप देख सकते हैं वी हैव टू गो ऑल द वे डाउन। ये देख के तो बंदे को ऐसी खौफ महसूस होता है। एक जो फर्स्ट स्टॉप था वो मॉनेस्ट्री था, सिर्फ एक ही बिल्डिंग थी ओल्ड सिविलाइजेशन की। अभी हम जो जा रहे हैं तो उसमें जो पूरी सिटी है वो नहीं आई, आई मीन और जो बिल्डिंग्स हैं वो अभी आगे आने वाले हैं। Entiendo que ya más o menos a mitad no creo, pero más o menos. अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ पे ये बेच रही है, बेचारी मेहनत कर रही है। मैंने अपने बेटे से कहा ऐसी उसको कुछ दे दो। या ना, इट्स ओके थैंक यू। 2 दिनार बांधी हुई था, टूल सामान दे। ओके, ये कोई 7 आवर्स बनते हैं और वो भी इजी नहीं है हाइक। शेड नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कितना और चलना पड़ेगा। अगर आप वहाँ तक रास्ता देख रहे हैं, लेट मी शो यू द क्लोजर लुक, हमें अब भी वहाँ तक जाना है। तो आसान नहीं है, आई वोंट रिकमेंडेड, नहीं आना चाहिए। इट्स नॉट वर्थ इट। अगर स्पेशली आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, स्पेशली हम मतलब ये इस्लामिक हिस्ट्री भी नहीं है ना, देखिए ये बहुत ही स्लिपरी है ये सारा रास्ता, बहुत ही केयरफुल होके चलना पड़ता है, जो मैं कर रही हूँ अभी। पत्थर है और 2 दफ़ा सनस्क्रीन लगाया है, फिर भी मुंह जल रहा है, इतनी सख्त मतलब गर्मी है, हीट है। हवा चलती है क्योंकि बहुत ही हम ज़्यादा टॉप पर हैं, लेकिन फिर भी गर्मी है। लाइक कॉन्स्टेंटली आपको सन में जा रहे हैं, पूरी हाइक जो है वो सन में ही है, क्योंकि सनसेट के करीब तो ये सारी चीज़ें बंद कर देते हैं। यहाँ पे बैठी हूँ मैं अभी, जगह तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन आना यहाँ पे स्ट्रगल बहुत सख्त, क्योंकि पैदल आने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। गद्दी की चॉइस है, लेकिन उस पर बैठना भी काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है।
कोई 3-4 घंटे की मज़ीद हाइक के बाद हम यहाँ पहुँच गए हैं। जो अभी आप देख रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली द ओल्ड सिटी। लुक एट दिस अमेजिंग, पत्थरों से बनाई गई है सब कुछ, बड़े बड़े पत्थर हैं। ये देख रहे हैं जॉर्डन का झंडा यहाँ पर, और ये पत्थरों के अंदर ही ऐसे पूरे पूरे पूरी पूरी बिल्डिंग्स और पूरे पूरे घर, ये सब कुछ पत्थरों के अंदर ही बहुत बड़ी सिटी बनाई गई है। तो इट्स रियली अमेजिंग। हमें ये सारा हाइकिंग करते हुए ये मौका नहीं मिला कि हम किसी भी बिल्डिंग के अंदर जाते और उसको अंदर से एक्सप्लोर करते कि किस तरह का अमेजिंग आर्किटेक्चर था उस ज़माने में, इतने पुराने ज़माने में, क्योंकि काफ़ी थकन हो गई थी। और ये है अभी ये जो पैथवे है नैरो, ये वाला एक्चुअली जाता है, हम जा रहे हैं पार्किंग तक जहाँ हमने पार्किंग की थी। लेकिन हमने पार्किंग से यहाँ आप स्ट्रेट आ सकते हैं इस पाथवे को लेकर और पूरी सिटी देख सकते हैं और ये सारी ओल्ड बिल्डिंग्स देख सकते हैं। लेकिन हमने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, हम मोनेस्ट्री से यहाँ तक आए हैं वापसी पर, तो ये थोड़ा सा हमारा इसलिए लंबा हो गया था। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं और मोनेस्ट्री नहीं जाते, सिर्फ द ट्रेजरी बिल्डिंग अल ख़ज़ाना वहाँ तक आते हैं, तो फिर ये आसान भी है। तो आप मोनेस्ट्री को स्किप करके यहाँ तक अगर आते हैं, सिर्फ ये ट्रेजरी बिल्डिंग तक, अल ख़ज़ाना तक, तो फिर वो इतना मुश्किल नहीं होगा। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। ये आपने बहुत ही इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर फेमस जो दिखाया जाता है, ये है अल ख़ज़ाना द ट्रेजरी। तो लोग यहाँ तक ही आना पसंद करते हैं पार्किंग से। और हम जो अभी वापस जा रहे हैं, ये कोई 1.5 किलोमीटर का रास्ता होगा, और हमें ये पाथवे जो नैरो पाथवेज़ हैं, ये हमें पार्किंग तक लेके जाएंगे। तो लोग इन पाथवे से आते हैं ये ट्रेजरी बिल्डिंग तक और वहीं से फिर वापस चले जाते हैं। तो ये कोई 1 या 2 किलोमीटर का ही बनता है और वो आसान बनता है, रिकमेंडेड भी है। जो हमने रूट लिया था वो बहुत ही मुश्किल था। मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी किसी को भी। अगर आप पेट्रा आते हैं तो आप सिर्फ ट्रेजरी बिल्डिंग तक आए, अल ख़ज़ाना की बिल्डिंग तक आए, आप फिर मोनेस्ट्री तक ना जाएं। यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए मोनेस्ट्री तक, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लंबी हाइक है और गर्मी में होती है। अभी धूप है, कोई शेड भी नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक दफ़ा जब आप स्टार्ट करते हैं फिर आपको ख़त्म करनी ही पड़ेगी वो हाइक, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर वापस भी आते हैं तो इतनी ही हाइक बनती है। ये आप देख रहे हैं अमेजिंग अमेजिंग पैथवेज रास्ते हैं। और अभी आप देखेंगे भी कि ये देखें बहुत ही अमेजिंग, और पता नहीं इतनी ऊंचाई पर चीज़ें बनाई गई हैं और वो भी पत्थरों से। तो बंदा देखकर हैरान रह जाता है कि पुराने ज़माने में इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल काम होता होगा। ये रियली वंडर ऑफ द अर्थ है। जो 8 वंडर ऑफ द अर्थ है उसमें एक ये भी है पेट्रा का ये आर्किटेक्चर, जो मैंने आज आपको तफसील से दिखाया है। इनसाइड तो हम नहीं गए, लेकिन अब वो इतनी बड़ी जगह थी पूरी सिटी, तो वो ज़रा एक्सप्लोर करना इतना आसान नहीं था। देखिए पत्थरों के कलर्स को, और ये बहुत ही मेस्मराइजिंग और अमेजिंग जगह है। मैंने पहले ऐसी जगह नहीं देखी। होती होगी दुनिया में, बहुत सी जगह होती होगी, और रियोस में भी है ऐसी जगह, लेकिन ये वाला मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो हम ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतनी थकन के बाद अपना ये पार्किंग के एरिया में। मुझे लगता है ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी भी बहुत सा वो रास्ता बाकी है। ये देखिए आप लोग ज़्यादा हो रहे हैं अब, वहाँ पे इतने ज़्यादा रश नहीं था। वो हाइकिंग बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते जो हमने आज धूप में की थी। यहाँ पर अब वो गर्मी फील भी नहीं हो रही, इतने पत्थरों के दरमियान वो सारा रास्ता, इतना सूरज का वो नहीं आ रहा, तपिश नहीं आ रही सूरज की। ये कोई 2 माइल का तो ये रास्ता है।
नहीं किलोमीटर का, जिस पे से हम अभी गुज़र रहे हैं, ये पत्थरों के बीच में से। ये रियली बहुत अमेजिंग फीलिंग आती है इसमें के बीच में से गुज़रना इस तरह का। ये सब कुछ जो आज मैंने एक्सपीरियंस किया है, ओ माय गॉड, इट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। जैसे पता नहीं दुनिया में अभी क्या कुछ देखना बाकी है और किस किस किस्म की और हैरत अंगेज़ चीज़ें हैं जो अल्लाह पाक ने पैदा की है और हमें एक्सपीरियंस करना अभी बाकी है। अगर हम चाहें तो, अगर हम अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल कर देखें तो दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सोच को चेंज करने के लिए इनफ है और हमें करना चाहिए। अपनी कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसी जगहों पे जाना चाहिए जो हमने पहले का ना कभी सोची हो, ना देखी हो और ना एक्सपीरियंस की हो। तो डेफिनेटली मैं तो रिकमेंड करूँगी। हालांकि ये मुश्किल हाइक है, लेकिन अगर आप हाइक नहीं करते, सिर्फ मैंने जैसे आपको बताया कि ये इन रास्तों से गुज़र कर सिर्फ ये ट्रेजरी की बिल्डिंग तक आते हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है। फिर वो मुश्किल नहीं रहता जितना मुश्किल हमने हाइक करके किया था। ये मुश्किल था, लेकिन ज़ाहिर है इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम चीज़ है, तो इसलिए अच्छा लगा करके। मुश्किल था, पर आई वॉन्ट से कि मैं दोबारा नहीं करूँगी फिर ज़िंदगी में कभी भी ये हाइक। लेकिन जितना आज एक्सपीरियंस किया है वो बहुत ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि इस तरह भी कोई एक्सपीरियंस करूँगी मैं। क्योंकि जब मैं जॉब करती थी तो तब मेरे बहुत से हेल्थ के इश्यूज़ थे। ये तो आज इतना मैंने हाइकिंग की है, थकावट हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं तो थोड़ी सी पहले हाइक करती तो मेरे दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती, मैं वहीं पे बैठ जाती। तो आज तो माशाल्लाह बहुत ही मैंने स्ट्रेंथ फील किया है अपने आप में और मुझे ये एक्सपीरियंस करके देख के बड़ी खुशी हुई कि हाँ मैं कर सकती हूँ। आज का दिन एक बहुत ही मुख्तलिफ, मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस वाला दिन था। So my legs mad, dude. I'm not even like, so my legs are just moving now. لك لا خط بدون My legs are fully broken, bro. There's a lot more stairs, but you kidding me? ओके। What's the worst one? फाइनली नज़र आ गया है पार्किंग एरिया। हम जाएंगे अपने होटल में, इंशाल्लाह सिर्फ खाना एंजॉय करेंगे, आराम करेंगे और होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ऑल्सो गिव मी अ थम्स अप। इतनी ज़्यादा हाइक करने के बाद हम ये सारा खाना खा रहे हैं। Why is not recording this? जॉर्डेनियन फूड। ये सूप बहुत मज़े का है, ताकत के लिए। 8 घंटे की हाइक के बाद ताकत के लिए। और ये सारी वेजिटेबल्स ताकत के लिए।